हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आप 2020 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और म्यूचुअल फंड एक्शन को लेकर परेशान हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं रजनीश गुप्ता आपके लिए लार्ज कैप कैटेगरी के 3 फंड लेके आया हूं, जिनमें इन्वेस्ट करकर आप एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन। इन फंड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लोजर देना चाहता हूं। ये वीडियो किसी भी एएमसी या उसके एम्प्लॉयज ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है। ये आप इन्वेस्टर का ट्रस्ट है जो मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। मींस आज जो फंड पहले टॉप लिस्ट पे है, हो सकता है वो बाद में फ्यूचर में कभी 3rd पोजीशन या 4th पोजीशन या 5th पोजीशन में आ जाए। सो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कभी इन्वेस्ट ना करें। सो आइए जानते हैं कौन से हैं वो टॉप 3 लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड का। इस फंड को सेलेक्ट करने के कई कारण हैं। इस फंड की रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी हुई है और इस फंड का फंड साइज भी काफी अच्छा है। अप्रोक्सीमेट 14,300 करोड़ से ज्यादा का इसका फंड साइज है, जो इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट का प्रमाण है। अब इसके पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में टर्नओवर रेशियो भी काफी अच्छा है, 99%। इसका मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर जो भी स्टॉक एक बार अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं वो उसको जल्दी सेल ऑफ नहीं करते हैं, वो उसको पूरा टाइम देते हैं, वो अपने पोटेंशियल को जस्टिफाई कर सके। इस फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो ये फंड अप्रोक्सीमेट 24 स्टॉक्स को होल्ड करता है। इस फंड में मेजर कंसंट्रेशन बैंक्स और एनबीएफसी का है, जो कि किसी भी फंड के बैकबोन होते हैं। इसके अलावा फंड में कई बड़े नाम हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड मच मोर, जो इस फंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और लॉन्ग टर्म में अल्फा जनरेट करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। ये तो हुई कुछ बेसिक्स जो आप बहुत आसानी से गूगलिंग करके कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टैटिक्स की ओर लेके चलता हूं। इस टेबल को देखिए। ये टेबल 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स के डेटा को शो करता है। रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए मैंने अपने एक वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सो प्लीज आप उसको चेक करिए और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं उसको अलग से वीडियो बना के रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस टेबल की एनालिसिस करें तो यहां देखिए, इस टेबल में 2 पार्ट हैं, एक की पैरामीटर्स हैं और सेकंड है रिटर्न कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जो कि इसको बेंचमार्क से कंपेयर किया गया है। की पैरामीटर में इसका एवरेज रिटर्न देखिए, इसका एवरेज रिटर्न 13.74% है, जबकि इसका बेंचमार्क का रिटर्न जो है 11.59% है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड में पैसा रखा होता तो आपका पैसा 13.74% से ग्रो होता, रादर देन निफ्टी के, जिसमें आपका पैसा अप्रोक्सीमेट 11.60% से ही ग्रो होता। टेबल के सेकेंड पार्ट में आते हैं रिटर्न कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इस पैरामीटर को बहुत अच्छे से समझिए। जहां एक्सिस ब्लू चिप फंड ने लेस देन 0% रिटर्न्स एक भी बार नहीं दिए, वहां निफ्टी ने 0.25 टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स को जनरेट किया है। इसी तरह 0 से 8% की बात तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 6.31 टाइम्स इन बिटवीन 0 से 8% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जबकि निफ्टी ने अप्रोक्सीमेट 15 टाइम्स इस रेंज में रिटर्न दिए हैं। अगर हम 8 से 20% तक की बात करें तो मेजर टाइम देखिए, 15 से 20% टाइम्स में इसने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं एज कंपेयर टू निफ्टी। अब आइए इसको कंपेयर करते हैं कैटेगरी वाइज। इस टेबल को देखिए, इसमें लार्ज कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स में एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ कंपेयर किया गया है। इसमें भी वही 2 पैरामीटर्स हैं, की पैरामीटर्स और रिटर्न कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इस टेबल में भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 15 से 20% तक बहुत बार जनरेट करते दिखा है और कुछ टाइम्स तो मोर देन 20% भी रिटर्न जनरेट करके दिए हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड ने। कि कैटेगरी का जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 8 to 12% का है। सो इन 2 पैरामीटर से, इन 2 टेबल से एक पॉइंट बहुत क्लियर होता है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अपने बेंचमार्क
और कैटेगरीज दोनों को इजिली बीट किया है और बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये फंड मेरी टॉप लिस्ट में बना हुआ है। आइए अब बात करते हैं सेकेंड म्यूचुअल फंड की। दूसरा नाम जो आता है वो आता है मेरे एसेट्स लार्ज कैप फंड। इस फंड में भी 3 स्टार रेटिंग दी हुई है क्रिसिल ने और फंड का साइज जो है काफी बड़ा है, अप्रोक्सीमेट 16,000 करोड़ का। इस फंड पे भी अगर आप पोलियो पे नजर रखेंगे तो आपको वही सारे नाम नजर आएंगे जो एक्सिस ब्लू चिप में हैं। बट यहां पर कंसंट्रेशन जो है उनका वो एक्सिस के कंपेयर में थोड़ा कम है। इस फंड को भी हम बेंचमार्क और कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएट करके देखते हैं, बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। इसका बेंचमार्क निफ्टी 100 TRI है। इसने एवरेज रिटर्न्स 17.09% के जनरेट करके दिए हैं, जबकि उसी पीरियड में इसका बेंचमार्क ने 12% के रिटर्न जनरेट करके दिए हुए हैं। इस फंड का मेजर कंसंट्रेशन रिटर्न जो है वो 15 से मोर देन 20% है, जहां इसने अप्रोक्सीमेट 77 टाइम्स रिटर्न जनरेट किया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने अप्रोक्सीमेट 15% या उससे कम के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं सेम टाइम पीरियड में। इसी तरह इस फंड को यदि हम कैटेगरी से कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा कि कैटेगरी का जो मैक्सिमम रिटर्न रहा है वो 8 से 20% रहा है, जबकि इस फंड का मेजर रिटर्न जो है वो 15 से मोर देन 20% रहा है। और यही कारण है इस फंड को सेलेक्ट करने का। थर्ड नाम आता है SBI ब्लू चिप फंड का। SBI ब्लू चिप अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। SBI ब्लू चिप फंड की साइज जो है वो अप्रोक्सीमेट 21,000 करोड़ की है। अगर हम SBI ब्लू चिप फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो काफी बैलेंस फोलियो दिखता है, जिसमें बैंक, NBFCs, फार्मा का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। साथ में रिलायंस, HCL टेक्नोलॉजीज, इस तरह के बड़े नाम है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और अल्फा जनरेट करने में इसकी हेल्प करते हैं। इस फंड को भी सिमिलरली मैंने बेंचमार्क और कैटेगरी से कंपेयर किया है। जहां बेंचमार्क का मेजर कंसंट्रेशन रिटर्न जो है वो 12 to 20% रहा है, वहीं इस फंड का रिटर्न अगर आप देखें तो 15% to 20% और मोर देन 20% टाइम्स पे ज्यादा कंसंट्रेशन रहा है। इसी तरह हम इसको अगर कैटेगरी से कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा कि कैटेगरी ने जहां मेजर टाइम्स 15% तक रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, वहां इसने 20% के अप्रोक्सीमेट अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और यही कारण है कि मेरी लिस्ट में ये 3rd नंबर पर बना हुआ है। फ्रेंड्स, आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत यूजफुल होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। थैंक यू।